ये रहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, तब तक याद रखना भगवान से नहीं जुड़ पाओगे। भगवान से तो उसी दिन जुड़ोगे जिस दिन आपको किसी के बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा बात कहती हूं कि जिस दिन दुख में भी सुखी रहने लग जाओ, समझ लेना भक्त बन गए हो। जो उसको उस वक्त भी दुख नहीं होता, क्योंकि कैसे हो सकता है? अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के हर काम भगवान कर रहे हैं, तो वो कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं। तो व्यक्ति दुख में भी यही सोचेगा ना, शायद यही सही है भी मेरे लिए, इससे कुछ सीख देना चाह रहे होंगे, कुछ समझाने की कोशिश करना चाह रहे होंगे, कुछ गलती बताने की कोशिश करना चाह रहे होंगे, तो व्यक्ति वहां ध्यान रखता है। हमेशा एक बात याद रखना, जो मैं अपने आप से हर वक्त कहती हूं, इसलिए मैं जीवन में कभी भी बहुत भयानक रूप से चिंता में नहीं जाती। देखिए छोटी मोटी चिंताएं चलती है, ये तो मनुष्य जीवन है, नहीं तो हमने वैराग्य ही ले लिया होता। लेकिन कोई भयानक रूप से चिंता में मैं कभी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये याद दिलाती हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो मेरे लिए काम कर रही है, कि इसका बुरा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना मेरा काम है। जब इतनी बड़ी शक्ति आपके लिए काम कर रही है, आपको किस बात की चिंता है? लेकिन चिंतन, जैसा मैंने कहा कि याद रखना, आपसे बेहतर आपको कोई, आप कितना भी बाहर कह दो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते, अंदर से आपको सच पता होगा आप क्या करते और नहीं करते। बाहर कितनी भी कहानियां कर लो, अंदर से व्यक्ति जानता है वो कितने पानी में है। आपको मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, मुझे ये नहीं पता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो किसको पता है? सिर्फ आपको। और आपको कोई भी समझाने वाले, ज्ञान देने वाले कितने दिन तक? मैं 7 दिन तक, उसके बाद कोई और आएगा 9 दिन तक, उसके बाद कोई 10 दिन तक, उसके बाद जिंदगी भर तो कोई नहीं बैठेगा आपके साथ। जिंदगी भर कौन रहेगा आपके साथ? सिर्फ आप। इसलिए ज्ञानी पुरुष हमेशा खुद से चिंतन करते थे, खुद से प्रश्न उत्तर करते थे। और याद रखना, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको भगवान देते हैं। और हमने संतों से सुना है सबके अंदर भगवान बैठे हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके ही पास है, और सच्ची है। कितनी बार तो व्यक्ति, आप मान लीजिए मुझसे कोई प्रश्न करे, आपको उत्तर पता है अंदर से, आपको बस मेरे मुंह से सुनना है। अधिकतरों को उत्तर पता होता है, और अगर उनको विपरीत उत्तर मिल गया ना, उनको मैं अच्छी नहीं लगूंगी, गलत, इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसको उत्तर तो वही चाहिए जो उसको पता है। ये सच्चाई है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके पास है। चिंतन करो, क्योंकि अगर रावण भगवान पैदा कर रहे हैं तो राम भी है, कंस है तो कृष्ण भी है। तो वही अगर प्रश्न आ रहे हैं तो उत्तर भी है। बिना उत्तर के प्रश्न पैदा नहीं हो सकते। बस ढूंढने की मेहनत आपको करनी। व्यक्ति से वो मेहनत भी नहीं हो रही, अपने क्यों करे, किसी और से ही पूछते। पर हर किसी का उत्तर आपके लिए सही थोड़ी हो सकता है। कितनी सुंदर बात कही है कि स्कूल में तो चीटिंग कर लोगे, पर जिंदगी में कैसे करोगे? क्योंकि स्कूल में सबके प्रश्न के जो पेपर है वो एक होते हैं, पर जिंदगी के क्वेश्चन पेपर एक नहीं होते। किसी और का उत्तर लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना? सही बात। स्कूल में तो आप चीटिंग कर सकते हो, पर जिंदगी में चीटिंग कैसे करोगे? सबके पेपर एक नहीं है, सबके अलग है। इसलिए भी कहा जाता है कि बराबरी नहीं करनी चाहिए। जब माँ बाप बच्चों के लिए कहते हैं कि देखो उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आए, देखो उसके वो आ रहे हैं, सबसे गलत चीज है। कभी नहीं करना अपने बच्चों के साथ। सारे बच्चे अलग होते हैं। अब एक बात बताइए, आप बच्चों की बराबरी करते हैं, ये आ रहे वो आ रहे, बच्चे माँ बाप की बराबरी करने लग जाए तो